हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज चरण सिंह राजपूत। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा कि आज आपको यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस 100% क्लियर होने वाला है। तो हाँ गाइस, यस डेफिनेटली आज यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस आपको 101% यहाँ पर क्लियर होने वाला है गाइस। तो क्या होता है सिंपल फ्यूचर टेंस और क्या होते हैं इसके यूजेस और कौन से फैक्ट्स यहाँ पर हम यूज करते हैं। सिंपल पे भी चीजें यहाँ पर डीप में विद एग्जांपल्स हम यहाँ पर शेयर करने वाले हैं। तो गाइज चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस पे। तो सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है एंड उसके अंदर कौन से फैक्ट्स होते हैं, कौन सी चीजें उसके अंदर हम मेंशन करते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले होता है प्रिडिक्शन, मतलब होता है भविष्यवाणी। तो यह सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर मतलब क्या होता है भविष्य, भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो भविष्य के इवेंट के बारे में, भविष्य जो निश्चित आपने किया हो या फिर ना किया हो, बट जो निश्चित नहीं होता है लेकिन उसके बारे में हमने सोचा होता है, जब उसकी हम बात करते हैं तो हम उसे कहते हैं प्रेडिक्शन करना, मतलब भविष्यवाणी करना। ठीक है, जैसे आपको एक आध साधु ने बोला होगा कि आपकी जो रेखा है वो काफी मंगलमय है और आपके जीवन में सुखी समाधानी जीवन आपका होने वाला है। तो आपकी हाथों की रेखा देखकर उन्होंने बताया, मतलब ये क्या हो गई, ये हो गई प्रिडिक्शन। तो आपकी फ्यूचर की भविष्यवाणी हो गई। तो यस, मैं भी अभी भविष्यवाणी कर रहा हूँ अभी। यस डेफिनेटली विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर तुम लोग इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है, तो ये मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। सो यस गाइज, अगर आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हो तो हाँ डेफिनेटली मेरी ये प्रेडिक्शन 100% यहाँ पर गारंटी के साथ यहाँ पर परफेक्ट होने वाली, पूरी होने वाली। तो यस गाइस, सबसे पहले होता है प्रेडिक्शन, मतलब होता है भविष्यवाणी। तो दूसरा हम यूज करते हैं फॉर इंटेंशन। इंटेंशन मतलब इरादे, जब हमें हमारे इरादे बयां करने होते। सो गाइज मुझे कमेंट में बताना है, इससे पहले आपको पता था कि सिंपल फ्यूचर टेंस हम इरादे बताने के लिए यूज करते? अगर हाँ तो यस मुझे कमेंट में, अगर नहीं तो प्लीज मुझे कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट है हमारा प्रोमिसेस, मतलब वादे करने के लिए भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं दोस्तों। तो ये चीज भी अगर आपको पता नहीं थी सो प्लीज लेट मी नो, अगर पता भी थी तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। इनके ऊपर सभी हम एग्जांपल्स लेने वाले। सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कौन सी चीजों, कौन से फैक्ट हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर बताते हैं। तो ठीक है, रिक्वेस्ट, निवेदन करने के लिए यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ट्रस्ट, मतलब जब सच्चाई है, कोई सच्चाई के बारे में हम बात करते हैं, ठीक है, उसके लिए भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस, मतलब सशर्त वाक्य टाइप 1। टाइप 1 के यहाँ पर जो सशर्त वाक्य हम उन्हें कहते हैं हिंदी में, मतलब कंडीशनल सेंटेंस। तो हाँ दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंसेस भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर यूज करते हैं। तो गाइज मुझे देखिए ऑफर, तो गाइज आपको पता था ऑफर के लिए भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ऑफर मतलब प्रस्ताव, जब हमें प्रस्ताव रखना होता है तब भी हम वहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है सजेशन। सो गाइज सजेशन मतलब होता है सुझाव, सुझाव के लिए भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं गाइज। अब नेक्स्ट थ्रेट, थ्रेट मतलब होता है धमकी देना। तो धमकी देने के लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। इफ यू विल नॉट रिटर्न माई मनी देन आई विल नॉट स्पेयर यू, अगर तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो गाइज यस, थ्रेट के लिए भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो आइए गाइज इन सभी फैक्ट के ऊपर, इन सभी तथ्यों के ऊपर हम यहाँ पर दो एग्जांपल लेकर इसे अच्छे से अंडरस्टैंड कर दे। तो चलिए गाइज, सबसे पहले हमारा प्रेडिक्शन। यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमारा जो एग्जांपल है वो है प्रेडिक्शन। अब प्रेडिक्शन मतलब होता है भविष्यवाणी करना। ठीक है, तो अब भविष्यवाणी जब हम करते हैं, भविष्य के बारे में बताते हैं, कल के बारे में बताते हैं, तो वो कल कब भी हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो फर्स्ट एग्जांपल है इट विल रेन टुमारो, अब यहाँ पे कल के बारे में बात की है। ठीक है, तो यहाँ पर कल बारिश होगी, इस तरह से यहाँ पर इसका जो प्रेडिक्शन है मैंने कर दिया है। तो इसीलिए प्रेडिक्शन के लिए हम यूज करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारा आई थिंक ही विल पास द एग्जाम। अब यहाँ पर मैंने इस सेंटेंस को यहाँ पर ट्रांसलेट करके लिखा है, मुझे लगता है कि वह परीक्षा पास हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया आप इंग्लिश बोलोगे, कब बोलोगे, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलोगे। तो मैंने जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो यस इसी तरह से यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है इंटेंशन, इरादा और प्लान। जब हमें इंटेंशन हमारा एक्सप्रेस करना होता है, मतलब हमें हमारा इंटेंशन, हमारे इरादे बयां करने होते हैं, और हमारा प्लान हमें जब एक्सपोज करना होता है, बताना होता है,
तब हम वहां पर यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस मतलब सादा भविष्य काल। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए आई विल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। अब जो मेरा प्लान है, जो मेरा इरादा है, अब मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीक मैं कहा जाने वाला हूँ, दिल्ली को जाने वाला हूँ। मैं अगले हफ्ते दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, तो जो लास्ट में वर्ड है जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, ठीक है, इस तरह के लास्ट वर्ड इनके होते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट है वी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर। तो अब यहाँ से ये क्या है, मेरा प्लान है। ठीक है, ये हमने प्लान बना के रखा है कि नेक्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, एक नई कार खरीदेंगे। तो वी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट ईयर, हम अगले साल नई कार खरीदेंगे। ठीक है, तो इस नेक्स्ट है प्रॉमिस। प्रॉमिस मतलब वादा। वादा करते हैं जब हम फ्यूचर के अंदर, वादा करने के लिए भी हम यहाँ पर फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, अब देखिए आई विल ऑलवेज हेल्प यू, मतलब यहाँ पर मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, यस मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आई विल ऑलवेज हेल्प यू। जब भी आपको मेरे हेल्प की जरूरत होगी तो मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा। ठीक है, विल नेवर फॉरगेट योर बर्थडे, मैं तुम्हारा जन्मदिन कभी नहीं भूलूंगा। यस, कुछ ऐसे स्पेशल लोग होते हैं हमारे लाइफ में जिनका जन्मदिन हम कभी भी नहीं भूलते। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी से वादा करते हैं, उस टाइम भी हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मतलब होता है अनुरोध करना। अब यहाँ पे विल यू प्लीज हेल्प मी, विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। यहाँ पर क्या आप मेरी मदद करोगे, यस। अब यहाँ पर किसी को आपको अनुरोध करना है तो इस टाइम पर आप यहाँ पर यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस का यह सेंटेंस, विल यू प्लीज हेल्प मी। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पर विल यू क्लोज द डोर। अब यहाँ पर क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे, तो यहाँ पर भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो अब क्या रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, कि दरवाजा बंद करने की अब यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज करते हैं रिक्वेस्ट के लिए, अनुरोध करने के लिए, तो उन्हें सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस हम कहते हैं। तो यस गाइज, अब नेक्स्ट लास्ट हमारा ट्रस्ट। ठीक है, ट्रस्ट मतलब होता है भरोसा, विश्वास, भरोसा। अब यहाँ पर इसे कैसे बनेंगे हम, आई ट्रस्ट ही विल अराइव ऑन टाइम। यस, मुझे भरोसा है, मुझे भरोसा है कि वह टाइम पर पहुंच जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर यह जो सेंटेंस है ये क्या भरोसा एक्सप्रेस कर रहा है, भरोसा व्यक्त कर रहा है। ठीक है, मुझे विश्वास है कि वह समय पर पहुंचेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई नो शी विल डू हर बेस्ट। यस, मुझे पता है कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदान करेगी। एंड यस आई नो वेल, मुझे भी पता है कि यू विल गिव योर 100%, आप भी आपका 100% सर्वश्रेष्ठ आप भी प्रदान करेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, तो अब हम इन्हें कहते हैं शर्त वाले सेंटेंसेस, शर्त वाले वाक्य इन टाइप 1। तो ये जो सेंटेंसेस हमारे वो टाइप 1 के हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन्हें हम एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर हम इन्हें समझते हैं। तो अब यहाँ पर देखो इफ इट रेन्स वी विल स्टे एट होम। तो अब इस सेंटेंस के अंदर कंडीशन बताई जा रही है। कंडीशन मतलब शर्त। तो शर्त वाले जो वाक्य है तो यहाँ पर हम सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर उन्हें बनाते हैं, उन्हें हम यूज करते हैं। बट अगर हमें उनकी आइडेंटिटी पता नहीं है सो वी कांट रिकॉग्नाइज दैट, हम पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन से सेंटेंस है। बट गाइज आज आपको पता लग गया होगा कि कंडीशनल सेंटेंस, शर्त वाले जो वाक्य है इन टाइप 1, जो पहले टाइप के, तो वो हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। अब आगे देखो नेक्स्ट है इफ यू विल स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अगर तुम कड़ी मेहनत करोगे तो तुम परीक्षा पास कर लोगे। ठीक है, अब इस तरह के जो कंडीशनल सेंटेंसेस है तो वह हम यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर बनाते हैं, उनका यूज हम सिंपल फ्यूचर टेंस में करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस आपको पता हो गए। अब नेक्स्ट है हमारा ऑफर, OW का प्रस्ताव, प्रस्ताव रखना। ठीक है, तो प्रस्ताव रखना, अब यहाँ पर देखेंगे हम एग्जाम्पल, आई विल मेक अ कप ऑफ टी। अब यहाँ पे मैं ऑफर कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं प्रस्ताव रख रहा हूँ आपके लिए। तो क्या है वो, मैं तुम्हारे लिए एक कप चाय बना दूंगा, मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूंगा। तो ये क्या है, मेरा प्रस्ताव है आपके लिए। तो आप कृपया बैठ जाइए, मैं आपके लिए एक कप चाय बना दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है आई विल कैरी दैट बैग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए वह बैग उठा लूंगा, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए वह बैग उठा लूंगा। ठीक है, इस तरह से आप जब किसी को ऑफर करते हैं या प्रस्ताव रखते हैं तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। आ रहा है गाइस समझ में।
ओके, तो अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे सजेशन। अब सजेशन मतलब होता है सुझाव। अब जब हमें किसी को सुझाव देना है तब उस टाइम में हम यहाँ पर इस तरह के वाक्य यूज करते हैं, जैसे हम शाल वी बिगन नाउ। अब सजेशन में मांग रहा हूं, ठीक है, क्या हम अब शुरू करें, ठीक है, क्या अब हम शुरू करें, तो ये हो गया मेरा सजेशन में सजेशन मांग रहा हूं। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा शाल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। अब ये भी सजेशन है, क्या मैं खिड़की खोल दूं। अब यहाँ पर काफी ज्यादा गर्मी हो रही है, क्या मैं खिड़की खोल दूं। आया समझ में। तो इस तरह के जो सेंटेंस है तो सजेशन वाले, तो वो भी हम यूज करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो गाइज इस तरह के जो सभी सेंटेंसेस है तो आपको पता थे या नहीं। लास्ट टाइम में मैंने आपको बताया कि आपको पता थे तो मुझे बताना है, अगर नहीं पता थे तो मुझे बताना है। तो अब लास्ट वाला है थ्रेट मतलब धमकी। बट गाइज अब यहाँ पर जो धमकी, इससे पहले जो सभी जो स्टेप थे वो हमने देखे हैं सिंपल फ्यूचर टेंस के। अब ये मैं आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए, आपको यहाँ पे कमेंट में बताना है अब धमकी मतलब हम किस तरह से यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर यहाँ पर धमकी मतलब थ्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एटलीस्ट यहाँ पर 2 एग्जांपल आपको मुझे यहाँ पर कमेंट में टाइप कर बताना है। ओके, सो गाइज नेक्स्ट है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मैंने पूरा दे रखा है, लेकिन आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए इनके हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने सभी सेंटेंसेस जो देखे थे वहां पर हमने विल यूज किया था। बट यहाँ पर देख सकते हैं जो शाल है ये भी हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हमने इसे क्यों यूज नहीं किया, तो एज पर न्यू रूल। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, शाल को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो ऑब्वियसली शाल का जो यूज होता है मतलब यहाँ पर जो ऑफिशियल काम होते हैं, जो गवर्नमेंट के जो काम होते हैं, तो उस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर शाल का इस्तेमाल यहाँ पर हम कर सकते हैं। मतलब वहां पर ज्यादातर इसका होता है ना फॉर्मल वे। बट अभी जो हमारा कॉमनली यहाँ पर हम सभी तरफ अब विल का ही यूज करते हैं, एंड दैट इज अ ग्रामेटिकली 100% करेक्ट। तो विल का इसीलिए हमने सभी सेंटेंसेस के अंदर यूज किया था। लेकिन इससे पहले जो शाल था, तो शाल का यूज होता था तो कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ, पर्सनल प्रोनाउंस के साथ यूज होता था। तो आई शैल एंड वी शैल, बस इन्हीं के साथ यहाँ पर इससे पहले इनका इस्तेमाल होता था। ठीक है, तो शाल का यहाँ पर इससे पहले इस्तेमाल सिर्फ आई शैल एंड वी शैल इन्हीं के साथ होता था। अब यहाँ पर आई विल एंड वी विल, ठीक है, इस तरह से अब यहाँ पर इन हेल्पिंग वर्ब्स का भी हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो गाइज आई होप आपको आज का सिंपल फ्यूचर टेंस जो था उसके बारे में आपको कोई भी डाउट नहीं है। और ये जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने ऑलरेडी दे रखा है, उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ब लेना है, जैसे फॉर एग्जांपल आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगा, इंस्टेड ऑफ दैट शैल आप यहाँ पर शैल की जगह पर विल यूज कर सकते हो। आई विल गो टू स्कूल, वी विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, they will go to school, she will go to school, it will go to school, Ram will go to school and Sita will go to school.